गोट्स फैन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोट्स फैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि थोड़ा आपको मैंने स्लोमो में पहले बताया होगा, आप वीडियो से तो समझ गए होंगे। मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हैं और खान गोट्स फार्म एक मुमरा का बहुत ही जाना माना और आज की तारीख में लीडिंग गोट फार्म जो है ना मुमरा में, उसके ऊपर हम आए हुए हैं। उसकी जर्नी थोड़ी सी बताएंगे। हमारे साथ में उमेर भाई भी है, इंशाल्लाह उमेर भाई से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनस भाई। और खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उमेर भाई, जैसा कि मैंने बताया जी, तो अपनी जर्नी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बता रहे कि अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कब कौन से साल में स्टार्ट हुई और कैसा हम लोगों ने ग्रो किया। जैसा कि अभी माशाल्लाह हम लोग ये फार्म को अभी जैसा मैंने बताया वीडियो में, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स में भी पब्लिक स्टार्ट में देखेंगे। तो उसमें अभी का जो ये सेटअप है, मेरे हिसाब से जब आज से 2 साल 3 साल पहले हम लोग ने आपका जो पुराना सेटअप भी देखा था, तो उसके मुकाबले में ये सेटअप है। तो कैसे आपने ग्रो किया और कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ ना भाई ये शौक़ जो है अपना, ये तो बचपन का था, जैसा सबका रहता है ऐसी ही है। बचपन का शौक़ था ये फार्म इंडस्ट्री, मतलब फार्म के आने का 2021 में मैं आया हूँ फार्म के अंदर। गोट फार्मिंग के इसमें पलाई 2021 में मैंने नहीं किया था। पहले सिर्फ मैं था, मेरे चाचा थे, हम लोग ने अपने ही बकरे पाले थे पूरा साल। मतलब घर पर ही पाले थे? नहीं, फार्म खोले थे 2021 में। हाँ। लेकिन पलाई सेटअप नहीं था। पलाई सेटअप नहीं था क्योंकि लोग जानते नहीं थे और अपने को इतनी आइडिया नहीं थी। बराबर। तो हम लोग का ये इरादा था कि हम लोग पहले अपने बकरे पालेंगे और पहले शौक करेंगे, देखेंगे कैसे तैयारी होती है, क्या होता है। हाँ। उसके बाद पलाई के उसमें आएंगे। तो 2021 दिसंबर में फार्म चालू हुआ था, 16 दिसंबर में। 16 दिसंबर 2000, मतलब आपको पूरी डेट याद है। इंशाल्लाह अपनी एनिवर्सरी हो जाएगी 4 साल इंशाल्लाह। तो 16 दिसंबर को चालू किए थे और वो टाइम पे ऐसा था कि मतलब हर जगह से बकरे खरीद रहे थे, फार्म से, मंडी से, यहाँ वहाँ। तो वो टाइम पे मोर्टेलिटी भी बहुत हुई थी। मतलब 70 एक बकरे थे हम लोग के पर्सनल। अच्छा, पर्सनल मतलब स्टार्ट ही आपने इतने ज़्यादा? मतलब जमा करते ही जा रहे थे कि बकरा इनमें तैयार करके बेचेंगे। अच्छा। तो उसमें ऐसा हो गया कि मतलब सीखने का भी बहुत मिल गया। कुछ के बकरे थे तो बीमारी क्या आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, सब सीखे विखे। और बकरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो टाइम पे जैसा पुराना बकरे देवनार से जो लाके हम पालते थे, शौक करते थे, वो सब थोड़ा आइडिया था। तो उसमें बकरे अल्लाह ने तैयार कर दिया। मेहनत करे, पूरी मेहनत करे। वो टाइम पे बंदा वगैरह कोई नहीं था। मैं था, मेरा भाई बासित था और चाचा थे मेरे साथ। तो हम लोग खुद ही खिलाते थे, खुद ही सब करते थे। हाँ, बहुत स्ट्रगल करे वो टाइम पे। हाँ, मतलब रोने जैसी हालत हो गई थी हम लोग की। हाँ, इतना परेशान हो गए थे हम लोग क्योंकि कोई आइडिया थी नहीं। फार्म देखते थे लेकिन बाड़े बनाना, ये करना, शेड का ऐसा काम करना। वो टाइम ऐसा था कि भाई बहुत कॉस्टिंग बैठ जाएंगी, कभी अपन चले नहीं चले, कैसा होगा। तो वो लकड़े के बाड़े बना के रखते थे। पूरे साल में लकड़े के बाड़े बोले तो बकरे खा रहे, फूल रहे, लड़ रहे, बकरे सब पाले थे। खस्सी गिनती के 2-4 रखे थे, बाकी पूरे अंडूल रखे थे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे मोर्टेलिटी हुई, लेकिन फिर भी पास हो गए, निकल थोड़ी। मतलब ये है कि आपने एक मतलब
किसी और के ऊपर ट्राई नहीं किया, नहीं। पहले आपने प्रॉपर अपने ही बकरों से पूरा सीखा है, सारी चीज़ें आपने ठोकर भी उसी में खाई और उसी से सीखा है, तब जाके आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हो। क्योंकि खुद के बकरे पाले तो समझ में आएगा लॉस कैसा होता है, क्या करना है। अभी दूसरों की चीज़ पाल के खाली उनके ऊपर ही सीखना मतलब नहीं था। बराबर, ये वो टाइम पे पब्लिक आ भी रही थी, कुछ हम लोग ने पलाई के लिए डाले भी थे, लेकिन कुछ आए थे, लेकिन उसमें भी इतना हम लोग ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि मेरे को इतनी आइडिया थी नहीं, तो मैंने कुछ वो करा ही नहीं। सही। तो वो एक जर्नी वैसी चालू हुई। फिर 2022 में हम लोग दूसरा सेटअप लिए, उसमें सिर्फ पलाई के बकरे आए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो तैयारी थी हम लोग यूट्यूब पे दिखाए थे, बराबर, सोशल मीडिया पे मतलब एक्टिव थे हम लोग, दिखा रहे थे, पब्लिक उससे जुड़ने लगी। वो टाइम पे भी हम लोग के कम से कम 2022 के टाइम पे मेरे 15-18 बकरे हम लोग के पर्सनली थे। अच्छा, तो बड़े बकरे पब्लिक देखती थी कि भाई बड़े बकरे लोगों ने खुद के रखे हैं, तो हमारे बकरे ही पाल सकते हैं। बराबर, हाँ। तो मतलब एक पब्लिक को ट्रस्ट हुआ आपके ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ही अपने छोटे बकरे पालूंगा और बोलूंगा पलाई पे दो, बड़े बकरे तो कोई नहीं देता है, बराबर, कोई भरोसा ही नहीं करता है। बराबर। तो ऐसा हुआ कि मतलब खुद के ही चाचा के थे, इतने बड़े बड़े बकरे आते थे हम लोग के पर्सनली, तो उस पर तैयारी कर करके लोगों को दिखा के फिर लोगों ने थोड़ा जुड़ना चालू करे। हाँ, तो फिर वहाँ पर 2-3 साल वो खड्डी गाँव में पीछे की तरफ चला है। उसके बाद अभी पिछला सीज़न एक चौथा हो गया, ये 5वां सीज़न समझ लो बकरा ईद का चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले साल ही मैं ये वाले सेटअप पे आई है बड़ी जगह पे, नहीं तो पहले 70 बकरे 65-70 बकरे की तक का पलाई फुल हो जाती। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब समीर भाई के चैनल पे हम लोग शूट करते रहते थे, तो 1 महीने 1.5 महीने में 60-65-70 बकरे आके लॉक हो जाते थे। तुम लोग आते भी थे फार्म पे, तो देखे भी। हाँ, तो पैक हो जाता था, जगह ही नहीं रहती थी बकरे लेने की। तो वो जर्नी ऐसा शुरू हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँचा दिया। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें तो की है, मतलब स्ट्रगल भी किया है, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सब में ज़्यादा आपको मतलब इस इंडस्ट्री में किस बकरे ने आपको सब में ज़्यादा सताया होगा? जैसा भी आपने 70 बकरे पहले भी आपके पास में थे, जिसे मॉर्टेलिटी वगैरह उसके अंदर हुई है, तो उसमें एक एवरेज क्या था कि मतलब 70 बकरे हैं, उसके अंदर से 10 बकरे गुजरी है, 10 बकरे कोटा है, ये है, हंसा है, सब में ज़्यादा कौन सी ब्रीड ने आपको तकलीफ दी? वो टाइम पे तो कुछ भी मिलता था ना, सस्ता मिला, अच्छा मिला, ले लो। अच्छा, बस यही था थिंकिंग कि भाई बकरा तैयार होना चाहिए। ओके। और वो टाइम अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो 2021 में लॉकडाउन के बाद की वो मंडी थी, क्योंकि लॉकडाउन में पब्लिक 2020 में लेके आई थी, तो बहुत नुकसान हुआ था। 2021 के टाइम में पब्लिक ने हिम्मत नहीं करी थी, तो वो टाइम पे इतने मतलब छोटे छोटे ही बकरे हम लोग ने अच्छे अच्छे भाव में बेचे हैं ना, मतलब हम लोग का एकदम एक। अच्छा, मतलब पहले से ही आपने बेचना भी स्टार्ट? नहीं, बकरा ईद के टाइम पे ही सारे बकरे बेचे हम लोगों ने। हाँ, मंडी के अंदर जाके बेचना पड़ा, क्योंकि फार्म पे कोई आता नहीं था वो टाइम। हम लोग के फार्म तक का कोई आया नहीं, कुछ आए, मतलब 5-7 बकरे बिके रहेंगे, बाकी पूरे बकरे मुमरा की मंडी में लेके जाके हफ्ता भर पहले लेके गए, और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन में हम लोग के कम से कम 60 बकरे पूरे बेच डाले थे। अच्छा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट हुआ था वहाँ पर, क्योंकि वो टाइम में मार्केट बहुत टाइट थी। ओके, हाँ। और माल बहुत कम आया था, तो हम लोग को फ़ायदा हो गया उस चीज़ का, ऐसा हुआ था। और बकरे तो बोले तो भाई हर बकरा मतलब जैसा तकलीफ तो देते ही है। हाँ, बकरे तो सताते ही है, ऐसे कोई नस्ल वो टाइम पे ऐसी प्रॉपर थी। अब बोलेंगे तो भाई जमुना पारी तो मेरे को ऐसा सताया नहीं अभी तक फिलहाल। अच्छा, मेरे पास पिछले साल क्योंकि जमुना पारी का एक ऐसा है कि मतलब हर किसी के पास में उतने टिकते नहीं है। मेरा मेन लास्ट में आने का यही था कि आपके पास में क्या है कि मतलब जमुना पारी को लेके, क्योंकि अभी मैं जैसा मैंने आपका फार्म देखा घूम के, तो आपके पास जमुना पारी बकरे भी अच्छे खासी क्वांटिटी में अभी है। पिछले साल मेरे पास जमजम एक आपने देखे थे, शूट किए थे, अपने तैयार हुआ था। जी माशाल्लाह। तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, तो उसको देख के हाँ पुराने क्लाइंट ने कम से कम मेरे पास 8-9 अभी हंसा और जेबी समझ लो आ गए उसी को देख के। अच्छा, तो मतलब जितने भी आए भाई ऐसी कोई तकलीफ नहीं दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अपने पास में कोई ऐसी ब्रीड में कभी ऐसा कोई ऐसी प्रॉपर एक ब्रीड नहीं है जो ऐसी तकलीफ दी है। अच्छा, हाँ, वो अल्लाह का एहसान ही है, बराबर। अपनी क्या ताकत है, हमने कुछ किए नहीं, बस अल्लाह की मर्जी, कोई बीमारी लगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बीमारी आती है, अगर इम्यून बकरे का कमज़ोर रहता है तो वो तो कोई भी ब्रीड में अगर हुआ तो वो तकलीफ तो देता ही है। अच्छा, हाँ। और अगर जैसा अभी बकरा कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है, अगर हमारे पास में बकरा लेके आता है, जैसा भी आज 2 तारीख है, 2 तारीख को किसी ने बकरा लेके आया, जैसे आपको फ़ोन किया कि मुझे बकरा पलाई पे देना है, तो उसका प्रोसीजर कैसा होता है? जैसे मतलब आप कैसा मतलब उसका प्रोसेस फॉलो करते हो? जैसा मैंने बहुत सारे फार्म्स पर देखा है कि उसका एक प्रॉपर फॉर्म वगैरह होता है, उसके ऊपर पूरी डिटेल्स होती है, पलाई का रेट, बकरे का आने के बाद में वेट, उसका वैक्सीनेशन, तो सारा चीज़ें मतलब हमारे अभी फॉलो होता है या ऐसी कैजुअल है कि मतलब आए बकरा बांध दिया? जब वहाँ पर थे पुराने वाली जगह पे तब तक नहीं था,
ओके। फिर ये सेटअप पे है तो अल्हम्दुलिल्लाह पलाई ज़्यादा आने लगी, तो फिर फॉर्म वगैरह बनाना पड़ा मेरे को, Yes, उसमें क्लॉज डालना पड़ा, हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट हाँ बढ़ते जा रहे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर कैसा है कि रूल रेगुलेशन थोड़े डालना पड़ता था। ज़रूरी है, वही पहले मैं चीज़ भी ज़रूरी है। दूसरों को देख के बोलता था, मतलब क्यों झूठ बोलूं, मैं तो बोलता था भाई वो जाने देते नहीं अपने फार्म पे, वो देखने हाँ, देते। हाँ, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट रहती थी, लेकिन आज वो अपने से एज में बड़े हैं, बराबर। उनको एक्सपीरियंस था। यस, आज वो चीज़ पे अपन चल रहे तो अपने को मालूम पड़ रहा है कि भाई हाँ ये तकलीफ आती है क्लाइंट से, मतलब हाँ। ये ऐसा होता है, अगर संडे विजिट रखेंगे तो ये होएगा, रेगुलर विजिट रखेंगे तो बकरों को तकलीफ होती है। तो मतलब वो सब चीज़ क्लॉज अपने फॉर्म में डाल दिए। और फिर बकरे का कैसा है कि आने के बाद उसको थोड़ा क्वारंटाइन, अपना छोटा सा एरिया था, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, उसमें रखता हूँ। खाली फीडर पानी वगैरह अलग रहता है, उसका पोटेशियम से पैर धुला जाता है, उस पर पूरा मतलब कम से कम 15 दिन तक वॉच रखते हैं। ओके, हाँ, केज में भी डालना है तो पहले खूटे पे रख के देखते हैं बकरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर वो सब होता है। और कैसा है कि 3 महीने के अंदर कोई लेके जाता है अपने पास से बकरा तो 1000 रुपये वैक्सीनेशन चार्जेस है, बाकी ऐसा कोई चार्ज मतलब अगर 3 महीने से ज़्यादा किसी ने रखा है तो वैक्सीनेशन आपके यहाँ पर फ्री है। फ्री है। ठीक है, मतलब एक बकरा एंट्री किया आपने, उसका फॉर्म वगैरह फिलअप किया, जो भी क्लाइंट है उसकी सिग्नेचर वगैरह लिया, उनको सारा आपके क्लॉज के बारे में अवेयर कर दिया कि ये सारा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, टाइमिंग्स वगैरह जो भी आपके फार्म का है उसके ऊपर ही आपको आना पड़ेगा। बकरा 3 महीने के अंदर जाता है तो 1000 रुपीज़ आपको वैक्सीनेशन चार्ज देना पड़ेगा, अदरवाइज वो कोई फ्री, चार्जेस नहीं, आप चौथे महीने लेके चले जाओ तो कोई मसला कोई मसला नहीं। और उसके बीच में अगर कोई बकरा बीमार होता है, जैसे आपके पास में किसी ने साल भर पलाई पर रखा, हाँ। अगर उसको कुछ बीमारी वगैरह होती है, इन केस कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, कोई बड़ी बीमारी हो, तो उसमें कैसा करते हैं आप? अगर सलाइन तक का बकरे की नौबत आती है, मतलब कभी एकदम लो हो जाता है या फिर नहीं बकरा पिकअप करा तो सलाइन के चार्जेस अपन कस्टमर से क्लाइंट से पहले ही फॉर्म भरने के टाइम पे फॉर्म डाले उसमें हाँ मतलब हो जाता है। क्या भाई इतना चार्जेस, जो भी डॉक्टर का फीस रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। और अगर डॉक्टर नॉर्मल इंजेक्शन मार रहा है या ऐसा कुछ है वो अपन चार्जेस दे देते हैं, लेकिन कभी सलाइन लगाता है तो भी चार्जेस थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते ठीक हैं, है, बराबर क्योंकि अपने एक स्टैंडर्ड चार्जेस नहीं, अपने वेट कैटेगरी के हिसाब से चार्जेस रखा हुआ मैंने, बराबर। तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है सही। डॉक्टर की फीस वगैरह। अगर 3 दिन में डॉक्टर ने लगा दिया सलाइन तो 3000 रुपये ले लिया, 2500 बराबर, रुपये तो ले फिर लिया, वो तो मैं 1500 रुपये बकरा महीना भर कैसा पालूँ? कैसे पालोगे? ये आपकी पॉइंट थोड़ा सा हाँ, सही है, क्योंकि तो कैसा है नहीं हो अभी पाता है। उतनी भी अमाउंट में हमारे पास बकरे नहीं हुए, जैसे अदर फार्म्स पर होता है 400 500 अभी कितने 1000 भी बकरे हैं। हो जावे, लेकिन उन लोग के फार्म का कैसा है, मतलब जो भी बड़े फार्म है यस, जैसा 400 300 बकरे हैं के बाद, तो उन लोग की पलाई चार्जेस भी 3800 3700 एक चार्जेस उन्होंने रखे। अच्छा, आपकी पलाई उतनी नहीं मेरी है, पलाई अभी 3500 तो तक का वैसे ही है। आपकी पलाई के चार्जेस क्या है? मेरे 50 किलो के अंदर 3000 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। 50 के ऊपर 3500 रुपये ले रहा हूँ। मतलब दो ही वो है, क्राइटेरिया है, criteria 50 किलो बस, के अंदर अगर बकरा है तो 2500 रुपया, 3000 रुपये 3000 रुपया, 50 किलो के ऊपर है तो 3500। बराबर। ठीक है, उसके अलावा उसमें वैक्सीनेशन चार्जेस अगर कोई 3 महीने के अंदर लेके गया तो, 3 महीने के अंदर लेके गया तो वैक्सीनेशन चार्जेस क्योंकि कैसा है कि अदरवाइज अपन सिटी में बैठे हुए हैं, बराबर, लोगों का शौक आता है जाता है, आता है जाता है, बराबर, बोले 1 महीना हाँ। रख देता हूँ, गाँव जाके आ जाता हूँ, फिर लेके चले जाऊँगा अपना बकरा, या तो बकरा सेट कर लेता हूँ, हाँ फिर 1 महीने बाद लेके चले जाऊँगा। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं, जैसे आप करते हैं। बाहर और से ये साल मंगाया मेरे भोपाल साथ, कोटा से। हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में तो नहीं थी, मेरे को समीर भाई ने आइडिया दिया इस चीज़ का कि भाई हाँ। ऐसा करो, क्योंकि लोग करते हैं, तुम इसे बराबर, सीखो। हाँ तो मैं तो भाई देखा देखी ही, मतलब हर चीज़ देख के ही सीखा हूँ सबसे। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ वो तो चीज़ सुन सीधी के सी ही बात है, आहिस्ता सीखा आहिस्ता हूँ ही मैंने, हर सीखेंगे। चीज़ को अपना वक्त दिया हूँ। बराबर, कोई भी कुछ बोलता है, तुम भी कुछ मेरे को एडवाइस yes. देंगे तो मैं उसके अंदर अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं बराबर, सिर्फ सुनता हाँ। हूँ। सही सुन सही। के उस पर अमल करना है तो अमल करूंगा, लेकिन तुमको काटूंगा नहीं तुम्हारी बात, क्योंकि बराबर। कहीं ना कहीं तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो मेरे फायदे में काम लगे। की हो, बराबर। तो हर जगह बड़ाई मारना नहीं। वो मेरे अंदर है ही नहीं, मैं किसी छोटे से अल्हम्दुलिल्लाह, भी ये मिलता चीज़ हूँ, तो हम लोगों ने भी पहले से देखा है। हाँ, तो मैं कहीं पर भी सिर्फ सुनता हूँ, समझता हूँ, अगर मेरे को समझ में आए तो मैं वो चीज़ अपने फार्म पे फॉलो कर देता हूँ, ऐसा है। अच्छा, हाँ, तो अभी आज की तारीख में अपने फार्म पर कितने पलाई के जानवर हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी 130 के आसपास में भी अपने पास पलाई के रखे हैं। तो कैसा है ना भाई, वो 130 के आसपास मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी ये बकरे रखे हैं पलाई के, और पर्सनल बकरे मेरे पास कुछ ही बकरे मेरे पर्सनल है, 2-4 बकरे रहेंगे मेरे पर्सनल, उससे तभी है तो पर्सनल पाले, और बाकी भी ऐसा शौक चलते रहता है ना। तो उसमें अपने जो बकरे हैं वो कैसा सेलिंग के लिए है क्या, मतलब अपने पर्सनल सेलिंग कुर्बानी के के लिए हिसाब भाई से? हाँ 2-3 कोटे हैं जो मीडियम रेंज के हैं, 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये की रेंज तो मतलब अपन साइड बाय साइड इसी के अंदर ट्रेडिंग वगैरह भी ये कर रहे साल हैं? मैंने थोड़ा चालू किया हो ट्रेडिंग में। अच्छा। हाँ, मतलब ज़्यादा बकरे नहीं लागे, थोड़े थोड़े मतलब सेट करके उसको फिर बेचते हैं, तो ऐसा मतलब डायरेक्ट लाके ट्रेडिंग नहीं करते। अच्छा, मतलब ट्रेडिंग जो है कम है, अपना ज़्यादा कम है। फोकस पलाई के ऊपर है। बराबर। ठीक है, तो
पलाई के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस चल रहा है, ट्रेडिंग साइड बाय साइड, मतलब 2-4 बकरे जैसे भी है आ रहे, समझ में आ रहे, खरीद रहे, उसको फिर सेल उसको बेचने का जैसा भी है वो कर रहे हैं। अलहमदिल्ला, अच्छी बात है। तो जैसे का पलाई के ऊपर अपनी बात चल रही है, तो मेरा क्वेश्चन ये भी है, जैसा मैं तो बायर के हिसाब से ही पूछूंगा, अपने जो कस्टमर है जो अगर अपने पास में भी बकरा पलाई पे लेके आता है तो सबका क्वेश्चन एक यही रहता है कि भाई वेट बढ़ा के मिलता है कि नहीं। तो वो मैं एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसका क्या जवाब है कि वेट बढ़ा के मिलता है और कैसा है उसके देखो ऊपर अपने क्लॉज के अंदर जो फॉर्म भरा हुआ है उसके अंदर तो लिखा हुआ है हाँ। वेट की वो गारंटी वारंटी नहीं है, बराबर। लेकिन पलाई इंडस्ट्री जो चलती है भाई हाँ। वो वेट पे ही चलती है। वो इसी के ऊपर चलता है, इसी के लिए वो मैंने खाली ये एक क्वेश्चन ऐसे है किया। कि भाई हाँ, तुम सामने वाले पे थोपो मत, हाँ। भाई तू इतना ही करके दे, बराबर। नहीं वो ऐसा नहीं है, मेहनत उसी के लिए कर रहे, खिला रहे उसी के लिए कि बकरा बराबर। बढ़े। At मैं the भी end कहीं सब पर रखूंगा या किसी मैं का खुद भी, भी हाँ। पालूंगा तो बकरा मेरे को अच्छा दिखते हुए अच्छा चाहिए दिखने या के फिर लिए गेन चाहिए। करते हुए दिखते हुए चाहिए। हाँ, तो बकरा ऐसा है कि भाई एवरेज 3 किलो 2.5 किलो ऐसा आता है, गेन करता है। 3 किलो, हाँ मतलब महीने का वेट गेन आता है। लेकिन एक एवरेज मैं पूरे साल का ही क्लाइंट को बोलता हूँ कि पकड़ो, अच्छा, साल का तो इसमें क्या रहता है? मिनिमम 25 किलो से 40 किलो तक बकरा बढ़ता है और बहुत अच्छा बकरा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खाता पीता है। तो पिछले साल मेरे पास से बाबा जान आपने देखे जी, MM की जो माशाल्लाह, वो रैली तो में बहुत, हमने हाँ, निकाले हुए थे, वो बकरा मेरे पास 58-59 केजी बढ़ा है 10 महीने 59 केजी 10 महीने में 10 बढ़ा महीने है, बढ़ा है। माशाल्लाह। तो मतलब मतलब 58 किलो पे आया था वो, एक तो 17-18 किलो पे गया था बकरा सेल्फ फीडिंग। तो माशाल्लाह ऐसा भी मतलब बकरे निकलते हैं, मतलब 100 में से 1-2 बकरे ऐसे निकलते हैं भाई बराबर। हाँ, जो उतना मतलब देते हैं। और एवरेज जो बकरे निकलते हैं वो 30 से 35 किलो वाले ज़्यादा निकलते हैं। कहीं पर भी मेरे फार्म पे तो 30 से 35 किलो साल का जो एवरेज निकलता है वो ज़्यादा निकलता है। और उसमें से थोड़े परसेंटेज ऐसे होते हैं जो 40 किलो वाले भी रहते हैं, जो साल का 40 किलो है। बराबर। और उसमें से 10% ऐसे होते हैं जो 20 किलो 15 किलो भी साल का आता है, वो निकलते ही है बकरे। मतलब आपने सारी चीज़ें बता दी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 60 तो फिर आपने 60 वाला ही बताया था। हाँ। क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी ऐसा जाती है कि नहीं? बकरे तो हाँ, 100 के 100 मेरे पास 35 किलो ही साल का बढ़ा रहे नहीं। हाँ। ऐसे भी है कि जो 25 किलो ही बढ़ते हैं साल का, कोई हाँ। 35 ही बढ़ते, कोई 40। नहीं, ये चीज़ जो आपने बोला मेरे को बहुत सही लगी कि 100 में से 1-2 बकरा है जिसने 50-60 किलो भी गेन किया है। करता है अंडुल में। हाँ, अंडुल में ये किया है। आपने ये नहीं बोला कि हाँ मेरे पास में बकरा 60 किलो गया, ये गया। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि नहीं, भाई महीने का इन्होंने मैं बताऊंगा बताया है। तुमको एवरेज अगर 6 किलो 5 किलो तो पूरे हाँ। साल का समझ लो ना, 5 किलो एवरेज पकड़े तो कितना बढ़ जाता है बकरा। हाँ, तो वो 60-70 किलो हो गया फिर 50 उससे। किलो तो एवरेज 10 महीने का, 60 किलो ऐसी हाँ। होता है। लेकिन वो हर बकरा नहीं बढ़ता नहीं है। करता हर है। बकरा 2.5 किलो 3 कुछ किलो कुछ 3.5 बकरे की किलो बढ़ता है। क्वालिटी होती है जो साल भर में एक भी बार बीमार नहीं पड़ा हो और जिसका खाने का मतलब जिसकी खुराकी खुराकी भी अच्छी, अच्छी हो तो वो बकरा हो भी जाता है। क्योंकि कोई भी फार्म वाला है, मैं भी बैठा या कोई भी फार्म वाला है, वो खिलाने को ही बैठा है बराबर, हाँ। और वो चाहता है कि भाई 100 बकरे तो 100 के 100 मेरे 100 पार हो जावे। बराबर। वो क्यों चाहेगा कि नहीं खावे? अगर नहीं 100 पार हो जाएंगे तो 100 क्लाइंट कितने क्लाइंट को और लेके आएंगे? ये बात तो है, बराबर वो है। हर कोई वही कोशिश करता है, लेकिन सही। बकरे के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, वो तो है। बकरा जब तक के साथ देवे तो हम लोग तो है खिलाने के लिए ही क्योंकि है। बकरा नहीं खाता तो हाँ। फिर अपन कोई टॉनिक दे रहे, सप्लीमेंट दे रहे, ये दे वो दे, मतलब कैसा भी करके बस खावे बकरा। खाए बकरा। ठीक है, हम लोग उसी के ऊपर ही आ रहे थे अभी हाँ। कि जैसा अभी हम लोगों ने रिजल्ट की तो बात किया कि कैसा एवरेज मिल रहा है, क्या है। तो इसके बाद में यही सवाल आता है कि आप फीडिंग में क्या दे रहे हो बकरों को। जैसे आपका पूरा मतलब एक रूटीन कैसा है, जैसे आप मॉर्निंग में आप आते हो तो आप कैसे स्टार्ट करते हो बकरों को और फिर रात आया है तक के किस पे एंड करते हो, भाई वो थोड़ा सा एक बता दो। सुबह में तो तुअर भूसा जाता है, तुअर भूसा मॉर्निंग में। तुअर भूसा जाता है, फिर पानी वगैरह चलता है बकरों को। ठीक है, पानी फिर, मतलब हाँ। नॉर्मल रहता है कि बत्तीसा वगैरह जैसा वो रहता है? डे बाय डे अलग अलग रहता है। अच्छा, कभी alternate 32 मतलब, का हाँ। रहता है, कभी नमक का रहता है, कभी ओके। कुछ रहता है, मतलब हाँ, ऐसा- ताकि बकरे को मतलब अलग टेस्ट मिलो, अच्छे से पानी क्योंकि बकरा पिए। ऐसा है ना भाई, उसको खुशबू चाहिए रहता है, उसको कोई भी चीज़ में टेस्ट चाहिए होता है। बराबर। तो अपने को उसको थोड़ा सा बच्चे ऐसा एड़ा बना के ही खिलाना पिलाना पड़ता है। तुम एकदम सादा सादा हर चीज़ देंगे तो बकरा कभी कभार नहीं खाता है। नहीं, बराबर। तो उसको थोड़ा सा टेस्ट बदली करते रहो तो वो करता है, खुशी से खुश भी रहता है फिर बकरा। अच्छे से फिर पानी भी हाँ, क्वांटिटी पानी से भी उठाता अच्छा, है और जितना मेन पानी पानी पिएगा बकरा उतना अच्छा होता बराबर। है। ये इंसानों जैसा ही है ना, जितना हाँ। पानी की क्वांटिटी आप लोगे अंदर तो सिस्टम आपका उतना बराबर से अच्छा वर्क चलता है। करेगा, स्किन वगैरह अच्छी रहती है उससे, तो बराबर। वैसे ही इन लोग का भी रहता है। तो सुबह तुअर के बाद पानी पिलाते हैं, फिर ओके। दोपहर में थोड़ा सा और जैसा ऐसा लगे तुअर ने खा लिए सबने, तो फिर से तुअर चलती है। अच्छा, मतलब उसके ऊपर कोई रोक नहीं है कि भाई एक बार सुबह में तुअर डाल दिए नहीं, तो उसके दोपहर बाद में में कोई कभी खा नहीं। लिया खत्म हो गया तो फिर एक बार 1-2 बजे के टाइम में फिर से थोड़ा सा refill डाल कर देते, दिया रिफिल करके रख देते हैं। ओके। क्या बकरा खाते रहते। ठीक है। फिर शाम में 6 बजे तक सफाई वगैरह हो जाती है, जो फीडिंग हो चुकी है सुबह की। फिर उसके बाद अनाज डालते हैं, मतलब दोपहर में पूरी साफ सफाई मतलब के हाँ ऊपर काम होता है। हाँ सफाई तो सुबह ही हो जाती है फार्म पे। अच्छा, 12-11 बजे तक सफाई
सफाई पूरी झाड़ू वगैरह हो अच्छा जाती अच्छा है। अच्छा फिर 6 बजे तुअर भूसा जो डाला हुआ है वो निकालते हैं। अच्छा। फिर अनाज डालते हैं हम लोग 6 से अनाज 7 में के क्या बीच देते हैं में। अपने लोग, अपना मिक्स फीड रहती है, पर इसमें गेहूँ, चना, सोयाबीन। या आप ही खुद बनाते हो हाँ, या मैं खुद बना फीड बनाता हूँ। अच्छा हाँ। माशाल्लाह, मतलब इतना आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है कि आप मतलब इतने साल फीड से भी, कर हाँ, रहे हैं तो समझ में आता है भाई क्या कमी हो रही है, क्या हाँ। हो रहा है, तो बकरे को क्या टेस्ट में देना है, ये देना है, वो तो ये देना है, सीजन तो वाइज चेंज करते हो या साल भर एक ही फीड चलती है हमारी? सीजन वाइज थोड़ी ऊपर नीचे करते हैं बस, लेकिन अच्छा। रहता सब चीज़ आया है। मतलब 10 आइटम है तो 10 के 10 रहेंगे, लेकिन कम ज़्यादा करेंगे बस। अच्छा, मतलब 10 आइटम तक के आप उसके अंदर मिक्स करते हो? मिक्स आइटम इतने रहते हैं उसमें, मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट, Okay. ये वो सब रहता है। मतलब जितनी बकरे को ज़रूरत है, ज़रूरत मतलब है, मिनरल्स भी उसके अंदर ही दे दिए आपने दाने के अंदर, और दाना तो अलग से है ही है तो, दाना भी है, मिनरल भी हो जाते हैं, फिर बाईपास फैट आते हैं, वो सब डालना पड़ता है थोड़ा बकरों को, वो सब अच्छा। देते हैं। फिर उसके बाद हो जाने के बाद थोड़ा आधा 1 घंटा रुक के फिर हरी पत्ती चलाते हैं। अच्छा, मतलब सुबह में तूअर भूसा हो गया और रात में हरी पत्ती। हरी पत्ती हो गया और बीच में अनाज होता है एक टाइम। अच्छा, हाँ, मतलब 4 टाइम फीड जाती है। 4 टाइम फीड हाँ। जाते हो। और पानी कितना टाइम पिलाते हो? पानी 2 टाइम पिलाते 2 हैं। टाइम। एक सुबह में पिला देते हैं और एक रात में हरी पत्ती वगैरह हो जाने के बाद, या फिर मौसम के हिसाब से कभी कभार 3-4 बजे के टाइम में एक बार पानी दिखाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। ठीक है। और तो उसके अलावा ज़्यादातर सब चीज़ चल रही है वो मौसम के हिसाब से, क्योंकि आज की बराबर। तारीख में मौसम ही अपने हिसाब से नहीं चल मौसम रहा है, बहुत, तो हाँ। अपने को मौसम के हिसाब से चलना पड़ रहा है। ऐसा हो गया है कि मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे, जैसा पहले रूटीन चलता था वैसा नहीं हो पा रहा है। हाँ। अब अपने को मौसम ठंडा हो जा रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश होने वाली है, तो उसके पहले ही अपने हाँ। कुछ ना कुछ इंतज़ाम पहले ही कर लेते हैं बराबर। चीज़ का। ऐसा फिर अगर समझो कोई बकरा बीमार है, अगर कुछ मतलब उसको डिजीज़ हो गई है या अगर सुस्त है, तो आपको कैसे समझ में आता है, या मतलब आप क्या एक्शन उसके ऊपर लेते हो कि भाई आज के दिन कौन सा बकरा बीमार है, मतलब आपका उसके ऊपर क्या वो रहता है? भाई फोकस तो ऐसा है कि मेरा बकरों के ऊपर पूरा टाइम मैं रहता हूँ फार्म पे। अच्छा, आप मतलब हाँ, पूरा टाइम मेरा मेन फार्म पर बिजनेस रहते है अनस भाई है। हो? अच्छा, हाँ, तो मैं सुबह 10:30-11 बजे तक का फार्म पे पहुँच ही जाता हूँ। हाँ। हाँ, कभी जल्दी उठ गया या फिर ऐसा रहा तो 10 बजे भी आ जाता हूँ, नहीं तो 11 बजे तक तो मैक्स आ जाता हूँ मैं। तो 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक मैं फार्म पे रहता हूँ। फिर अच्छा। शाम में 6 बजे से लेके रात के 11, अच्छा, 10-11 मतलब बजे तक पूरे जब तक जितने काम भी वाम रहेगा तब तक मैं फार्म पे रहता हूँ। मतलब सारे बकरे आपके ऑब्जर्वेशन के हाँ, अंदर और है? अनाज तो मैं अपने हाथों से ही डालता हूँ। अच्छा। हाँ, अब तक का मतलब बंदे होने के बाद भी अल्लाह ने मतलब इतना आगे पहुँचाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बंदे वगैरह भी है, पहले तो बंदे भी नहीं थे। अच्छा, तो अभी? मेरे को आदत ही थी काम करने की। अच्छा, तो अब भी मैं इतने बकरे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं तुम भी देखते ही रहेंगे और बाकी क्लाइंट भी मेरे देखे ही है मेरे को, जी जी। क्या मैं बाल्टी उठा के मैं खुद ही डालता हूँ, सबको अनाज मैं डालता हूँ। हाँ, तो मेरे को खुद समझ में आया था कि भाई ये बकरा क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। तो आप उसी में नोटिस कर लेते हो नोटिस कि कर ये लेते बकरा आज हैं, हाँ। बीमार लग रहा है, फिर उसके ऊपर अलग से मैं आप- उसमें, हाँ, मतलब एक बकरा अगर उठ के नहीं आया तो समझ जाएंगे भाई बीमार है, और बकरे को पूरा टाइम मैं देख ही रहा हूँ तो उन लोग के चेहरे से समझ में आ जाता है कि भाई बकरे आज चेहरा निडाल लग रहा है, आंखें थोड़ी झुला देता है बकरा, तो समझ में आ जाता है। तो फिर उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करके फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं उसका। ऐसा अच्छा, है। तो फिर ट्रीटमेंट आप खुद ही करते हो या मतलब? हाँ, जहाँ तक ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं वैसा हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में डॉक्टर से कंसल्ट कंसल्ट तो करके? डॉक्टर से करते ही है, ओके। मतलब कुछ भी नॉर्मल बीमारी है तो कॉल करके पूछ के फिर ही हम लोग एक्शन करते हैं कोई भी चीज़। बराबर। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, काम वही नहीं वही चीज़ ज़रूरी है क्योंकि होता। और अपने फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मुमरा के भी है, मीरा रोड के हैं, माशाल्लाह। अच्छे डॉक्टर विजिट करते हैं और उनसे ही पूरा कंसल्ट करके ही मैं करता हूँ। हाँ, मतलब लोगों को एक भरोसा इससे भी होना हाँ। चाहिए कि मतलब कोई बंदा मतलब ऐसे ही नहीं, अभी जैसे हम लोगों ने बोला कि आपको 3-4 साल अभी इसके अंदर एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये नहीं है कि आप खुद ही सारे भाई चीज़ कर मेरे रहे हो, हिसाब आप से तो कंसल्ट करके ही 3-4 कर साल रहे का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो मायने नहीं रखता है। हो। बराबर जो भी इंडस्ट्री में बैठे हैं वो आज बहुत पुराने लोग हैं, बराबर। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ समझ लो मेरे लोग के सामने, तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी मायने नहीं रखता है मेरे लिए। मैं तो सीख ही रहा हूँ, आज भी मैं बराबर। बहुत कुछ सीखता ही हूँ, हम्म, और हर कोई सीखता है, लेकिन मैं तो बहुत बराबर, नया हाँ, हूँ। सही, मेरा सही। नया चावल बोले ना तो नया चावल है, लोग बोलते भी रहेंगे वो नया चावल है, लेकिन अल्लाह वो ने तो यहाँ तक बोलने पहुंचा वाले दिया। बोलते हैं, बाकी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत ने यहाँ तक लेके आई और अल्लाह का बराबर। एहसान है वो यहाँ तक पहुँच गए। जो मेहनत हाँ। कर रहा है उसी को तरक्की मिलती है हाँ। ना। जैसे भी हम लोग देख रहे हैं अभी आज माशाल्लाह आपका सेटअप इतना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है। छोटे तो अगर सेटअप से आज मेहनत अल्लाह ने नहीं यहाँ की तक होते पहुंचा तो दिया। नहीं मिलता। नहीं, हाँ, मेहनत नहीं करते तो नहीं मिलता भाई। सही सही। और ऐसा नहीं है क्या मेन ही बिजनेस है और कुछ ऐसा पार्ट टाइम कुछ भी नहीं, यही करना है तो इसमें करना ही है काम, फिर ऐसा हो गया। तो ठीक है उमेर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी खासी बातें तो की आपकी जर्नी के हिसाब से। तो भाइयों मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसा आपने देखा उमेर भाई की जर्नी, हम लोगों ने कोशिश किया अपनी चैनल के थ्रू बताने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, उमेर भाई की मेहनत पसंद आई है, तो जो भी वीडियो देख रहा है, अगर किसी को पलाई का शौक़ है, कोई अपना बकरा देना चाहता है, तो खान गोट फार्म मुमरा के अंदर खड्डी गांव में है।
तो अपने बकरे पलाई पर यहाँ पर लाके दे सकते हो। और इसके अलावा और भी वीडियोस हमारी आती रहेगी। जैसे अभी तो हम लोग ने एक और भी वीडियो बनाया है, तो उसके अलावा भी जैसे बकरों का वेट गेन क्या हिसाब से हो रहा है, हम प्रॉपर वीडियो बताएंगे पिछली जर्नी के हिसाब से बकरा क्या वेट पर आया था, अभी क्या वेट पर चल रहा है। उसके अलावा उमेर भाई के पास सेलिंग के बकरे भी रहते हैं, वो भी वीडियोस में बताएंगे। और अच्छी वीडियोस और भी हम लोग इसके ऊपर डालेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ में बने रहिए इंशाल्लाह। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।